गुलजमान, कहाँ पर हो? बात हो सकती है? जी जी खान जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, हुजरी की क्या रिपोर्ट है? खान जी, सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा। कीमत खान आया था बस। वो तो हिसाब किताब के लिए आया हुआ होगा ना। किसी ने और कुछ पूछा है मेरे बारे में? जी खान जी, सुबह सुबह सौरभ खान आए थे जरगून के साथ। क्या पूछा? बस ये कि आप कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे, और जब कोई प्रोग्राम नहीं था तो वो शहर क्यों गए, और आपका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। आपके लिए परेशान लग रहे थे। चलो ठीक है, तुम बस कहाँ घूम रही हो मैडम? कमरे में थी। तुम्हें खान जी ने बीबी जान की खिदमत के लिए रखा है, कमरे में बैठने के लिए नहीं। अब तुम्हारे लिए भी एक और बंदा रखना पड़ेगा जो तुम्हें आके बुलाए। जाओ जाके बीबी जान को दवाई दो। बच्चे तुमने बनाया है सब? जी चाचा जी, ये सारा पकवान मैंने आपके लिए सजाया है। मामा रोटी दो। हाँ रोटी थे। मामा मैं सोच रहा था कई दिन हुए ये दरियाचंद नजर नहीं आया। कौन दरियाचंद? दरियाचंद को भूल गए मामा? अरे वही दरियाचंद जिसके हाथों आपके कई सारे दुश्मन मरे। जब गुंडागर्दी, मार पीट, कत्लो गारत करवानी होती थी तो कौन जाता था? दरियाचंद और उसके आदमी। और जो हमारा दुश्मन था शेरदिल, वो किसके हाथों मरा? दरियाचंद। उसे कैसे भूल गए मामा? हाँ, याद आया याद आया। अब इतनी बड़ी जागीर है, इतने मसाइल है, सब देखना पड़ता है। और कितने कत्लो गारत होते हैं, कितने दरियाचंद होंगे जिनको संभालना पड़ता है। वो भूल गया था, याद आ गया मुझको। सही कह रहे हो। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारी तो इतनी बड़ी जागीर है। पता नहीं तुम्हारे एक इशारे पर कितने दरियाचंद घूमते होंगे। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुमने सरबुलंद खान का कत्ल करवाना है? कभी कभी हाल को समझने के लिए माजी में जाना पड़ता है। शेरदिल लाला को जहर देने से लेकर मुझ पर किए गए कातिलाना हमले तक, इन तमाम वाकयात की कड़ियां आपस में मिलती हैं, और इन सब के पीछे कोई एक ही शख्स है। आपके मरने से किसको फायदा होगा? मेरा मतलब है, शेरदिल लाला के बाद खुदा ना करे अगर आप ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी? मेरे सौतेले भाई को, और उसका मामा जो जाफरान खान, हमारा असली दुश्मन। फर्ज करें अगर आपका सौतेला भाई भी ना रहा, तब सरदारी किसको मिलेगी?
खराब। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई। क्या बात है? शीरीन के बारे में मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की गड़बड़ है। शिकारगाह पर दावत के फौरन बाद मौका देखते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। उसने अपने गद्दे के नीचे एक मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था। मुझे नहीं पता आपके यहाँ मुलाजमाओं को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त है भी या नहीं, लेकिन अगर है भी तो उसने अपना फ़ोन छुपा के क्यों रखा हुआ था? नहीं, आप मुलाजमों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। अंदाज़ा था मुझे। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। फ़ोन कहाँ पर है? फ़ोन तो मैंने जैसे ही उठाया था वैसे ही वापस रख दिया था, लेकिन ऑन करके चेक किया था। मैं जानना चाहती थी कि उसने किस किस को कॉल्स की हुई है। ये अच्छा कि आपने फ़ोन वापस रख दिया। ले ली थी तो शायद अलर्ट हो जाती हो। कोई फ़ोन पे कोई मैसेज या कॉल, कोई कांटेक्ट, ऐसा कुछ? किसी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 लोगों को कॉल्स की गई थी। एक नंबर पे एक दिन पहले कॉल की थी उसने, चंद मिनटों की कॉल थी, लेकिन हाँ जो दूसरा नंबर था ना उस पर काफ़ी कॉल्स की हुई थी। कुछ कहेंगे नहीं? हमें शीरीन पर और गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? अभी नहीं। असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया और वो है शीरीन। ओपन ग्राउंड देते हैं उसे, देखते हैं वो क्या करती है। मैंने पहले ही कहा था ये तेरा और तेरे चेलों का काम नहीं है। मामा, मेरे इतने अजीज दोस्त मर के और तू हंस रहा है? तो क्या करूं? रो? जंग मैदान में उतरने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा हुआ मर गए। किसी को मारने के लिए ना जिगरा चाहिए होता। बस दिल कहीं के। बहादुरी का सबक तो देखो कौन पढ़ा रहा है, जो खुद आज तक दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाता है। मुझे बुज़दिली के ताने देने से पहले अपने गिरेबान में झांक। सबसे बड़ा बुज़दिल तो तू खुद है, जो कल तक अपनी बहन के पीछे छुपता था और आज अपने भांजे के पीछे। हाँ जी, इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसके दोस्त मर गए तो जज्बाती हो गया। ले आया।
अरे मैं बना रही हूँ ना चाय। मैं बना देता हूँ, अब तो आप ठीक भी हो गई हूँ, एक मौका मुझे भी दे दें आप। आपके हाथ में दर्द शुरू ना हो जाए, आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी आप। तो काफ़ी दिन हो गया, बेहतर महसूस कर रहा हूँ।